बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक 7 सवाल में आप सभी का इस्तकबाल है। सवाल नंबर 1, अल्लाह ने आसमान 7 बनाए तो ज़मीन कितनी बनाई? जवाब, ज़मीन भी 7 ही बनाई हैं। अल्लाह ने कुरान की सूरह तलाक में फरमाया है, जिसका तर्जुमा यानी मीनिंग्स है, अल्लाह है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं के बराबर ज़मीन है। हुक्म उनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह का इल्म हर चीज़ को मुहीत है। इन आयतों से मालूम होता है कि अल्लाह ने ज़मीन भी 7 ही बनाई है। और आसमान और ज़मीन के बीच में इल्म उतरने का मतलब है जब अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह का कलाम यानी कुरान लेकर आसमान से ज़मीन की तरफ उतरते थे। सवाल नंबर 2, क्या साल बदलने से वक्त भी बदल जाता है? जवाब, जी नहीं, वक्त का बदलना ना बदलना अल्लाह की मर्जी और इंसान के अच्छे या बुरे अमल यानी कर्मों पर टिका होता है। अगर इंसान अच्छे अमल करेगा तो अल्लाह उसका वक्त भी अच्छा कर देता है। ये और बात है कि अगर अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा है तो ऐसे में इंसान को सब्र और शुक्र करना चाहिए। इंशाअल्लाह हर रात के बाद सुबह होती है। सवाल नंबर 3, क्या काफिरों के लिए मगफिरत की दुआ मांगना जायज़ है? जवाब, नहीं। अगर कोई काफिर तुम्हारा करीबी जानकार या दोस्त है तो भी उसके लिए मगफिरत यानी मोक्ष की दुआ मांगना जायज़ नहीं है, क्योंकि जिसे अल्लाह पर यकीन ही नहीं वह अल्लाह से मगफिरत की उम्मीद कैसे कर सकता है। हाँ, उसके लिए दुनिया की दुआएं मांग सकते हैं और उसके लिए सबसे बेहतर दुआ है ईमान की दौलत मांगना, क्योंकि मरने से पहले अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ करके उसे जन्नत में एक बेहतर मकाम अता फरमाएगा और यही सबसे बेहतर कामयाबी है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए चाहे कितनी भी दुआ मांग लो वह ईमान नहीं लाने वाले। किसको ईमान की दौलत मिलेगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। सवाल नंबर 4, जब दिल को सब्र ना आए तो क्या पढ़ें? सभी हजरात वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। जवाब, यूँ तो कुरान में हर तकलीफ की शिफा है और हर मुसीबत का हल है, बस ज़रूरत है ढूंढने वाले की। अगर दुनिया की दौलत पास है लेकिन फिर भी दिल में सब्र नहीं तो सब बेकार है। अगर दिल को करार या सब्र ना आ रहा हो तो ऐसे में पढ़ें इन्नल्लाह मा साबिरीन। इंशाअल्लाह दिल को सब्र महसूस होगा। सवाल नंबर 5, कौन सा कलाम पढ़ने से तंगी और नादारी दूर हो जाती है? जवाब, औफ बिन मालिक के बेटे को मुशरिकों ने कैद कर लिया तो औफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मेरा बेटा मुशरिकों ने कैद कर लिया है और यह भी कहा कि मैं बहुत मोहताज और गरीब हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह का डर रखो और सब्र करो और कसरत से यानी खूब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ते रहो। औफ ने घर आकर अपनी बीवी से भी कहा और दोनों ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ ही रहे थे कि बेटे ने दरवाजा खटखटाया। मैं मौका देखकर दुश्मनों की कैद से निकल भागा था और चलते हुए मुशरिकों की 4000 बकरियां भी अपने साथ ले आया। औफ ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज किया, क्या ये बकरियां हमारे लिए हलाल हैं यानी काम में ले सकते हैं? तो हुजूर ने इजाजत दे दी। सवाल नंबर 6, वह कौन सी रात है जो 1000 रातों से भी ज्यादा अफजल है? जवाब, शब कद्र की रात। यह रात रमजान के महीने में आती है। रमजान के आखिरी अशरे में यानी लास्ट की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में से कोई एक रात शब कद्र की रात होती है। वैसे ज्यादातर उलमाओं के नजदीक 27वीं रात को ज्यादा अहमियत दी जाती है। इस एक रात का सवाब 1000 रात इबादत करने से भी ज्यादा होता है। सवाल नंबर 7, बनी इसराइल किसे कहते हैं? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है, जिन पर अल्लाह ने नबी बनाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा
اور حضرت موسیٰ نے فرعون کی سینکڑوں سال سے چلی آ رہی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔